हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर्किट चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा ये चैनल कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड है। हमने एक एस्टेट क्विक रिवीजन की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम DBMS की रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमने DBMS की कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था, और सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ कीज़। एग्ज़ाम में जो की हैं हमारी, उनमें से क्वेश्चंस 100% आता है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज़ की आर द फंडामेंटल कंपोनेंट्स दैट इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, यूनिकनेस एंड एफिशिएंट एक्सेस। ठीक है, हमने पढ़ा डेटाबेस क्या होता है, जहाँ पे हमारा डेटा कलेक्ट होता है। ठीक है, अब हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे के पूरे डेटा को क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, तो कुछ की होती हैं जिसकी हेल्प से हमारा जो DBMS है वो डेटा को मैनेज करता है। और वो की किस लिए यूज़ होती है, ताकि डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, यूनिकनेस आए डेटा में, डेटा की डुप्लीकेसी ना हो, और हम जो है इजीली डेटा को एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, इंटीग्रिटी का मीन्स क्या होता है कि सेम डेटा जो है मल्टीपल लोकेशंस पे ना हो, डेटा क्या हो, करेक्ट डेटा हो, करेक्ट फॉर्म में डेटा हो। ऐसा ना हो अगर वो एक डेटा मल्टीपल प्लेस पे है और एक प्लेस पे वो कुछ और वैल्यू दिखा रहा है और सेकंड प्लेस पे उसकी वैल्यू कुछ और है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेटा की जो है कंसिस्टेंसी, यहाँ पे डेटा नहीं है, डेटा कंसिस्टेंट नहीं है। और डेटा कंसिस्टेंट नहीं है तो डेटा की इंटीग्रिटी भी वहाँ पे क्या हो रही है, लूज हो रही है। ठीक है, तो इन जो फीचर्स को देखते हुए हमने यहाँ पे एक बेसिक जो हमारा कंपोनेंट्स है दैट इज़ कॉल्ड की, जो हमारे डेटाबेस सिस्टम में क्या करता है, पूरे के पूरे डेटा को क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, तो अब हम की बात करें तो कुछ टाइप्स ऑफ की हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारी प्राइमरी की। ठीक है, देखो प्राइमरी की क्या होती है, हमारा एक डेटा है, सपोज करो एक स्टूडेंट का डेटा है। ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल है, उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा, हम किस एक की से पूरे के पूरे डेटा को क्या कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे, यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो एक ऐसा एट्रीब्यूट्स जो पूरे की पूरी रो को या पूरे की पूरी डेटा को क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो प्राइमरी की है उसकी कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जिसको हम बोलते हैं की कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं हम किसी भी की को, किसी भी एट्रीब्यूट्स को की प्राइमरी की बना देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ कंडीशंस यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ती है, सेटिस्फाई करनी पड़ती है। तो प्राइमरी की सबसे पहली जो कंडीशंस है वो क्या है कि ये कभी भी नल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नल वैल्यू ये नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो प्राइमरी की में हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होगी, नॉट इट डज नॉट कंटेन्स एनी नल वैल्यू। ठीक है, दूसरा क्या होगा, शुड बी यूनिक। हमारी जो हम उसी एट्रीब्यूट्स को प्राइमरी की बनाएंगे जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यू क्या हो, यूनिक हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि उस जो वैल्यू है जिस एट्रीब्यूट्स को हम प्राइमरी की बना रहे हैं उसके अंदर क्या हो, डुप्लीकेसी हो, सारी की सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेन हमारे इस प्राइमरी की को लेकर कुछ हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। जो एट्रीब्यूट्स हमारे इन कॉन्स्टेंट्स को फॉलो करेगा, इनको सेटिस्फाई करेगा, उसी को हम क्या बनाते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं। क्योंकि एक ऐसी की है, एक ऐसा एट्रीब्यूट्स है जो हमारे डेटा को क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। एक जो रो है या टप्पल जो है उसको कम्प्लीटली हम अगर उसको हमें रीड करना है तो हम किसकी हेल्प से करेंगे, प्राइमरी की हेल्प से करेंगे। अगर हमें उस रो को एक्सेस करना है तो भी हम किसकी हेल्प से करेंगे, प्राइमरी की हेल्प से, क्योंकि वही एक ऐसा एट्रीब्यूट्स है जो हमारी रो को क्या करेगा, कम्प्लीटली आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो हमारी प्राइमरी की के अंदर कुछ कंडीशंस हमने बता दी कि ये दो कंडीशंस हैं, ये इसके की कॉन्स्टेंट्स हैं, जो इनको फॉलो करेगा हम उसी की को क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है कैंडिडेट की। देखो कैंडिडेट की क्या होता है, कैंडिडेट की भी क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है डेटा को, बट यहाँ पे क्या हो सकता है, वन एंड मोर देन वन कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी की में ओनली सिंगल कॉलम ही होगा, आप एक सिंगल एट्रीब्यूट्स को ही प्राइमरी की बना सकते हो। लेकिन कैंडिडेट की क्या कहता है कि एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन वन एट्रीब्यूट्स भी आप यहाँ पे कैंडिडेट की के लिए चूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब जब हमारे दो या दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा
जो एट्रीब्यूट्स वो मिल के दोनों को कंबाइन करके ही वो पूरे के पूरे डेटा को क्या कर रहे हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, कैंडिडेट्स की हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या है, इसका ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर नल वैल्यू भी हो सकती है और ये यूनिक भी ना हो, यहाँ पे डुप्लीकेसी हमारी आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारा कैंडिडेट्स की होगा। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ऑल प्राइमरी की आर द कैंडिडेट्स की बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। आप देखना, याद रखना कि जब भी हमारी प्राइमरी की होगी, ठीक है, जो हमारी प्राइमरी की होगी वो हमारी कैंडिडेट की भी होगी, लेकिन जो कैंडिडेट की होगी वो प्राइमरी की नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरी प्राइमरी की इज द कैंडिडेट की बट एवरी कैंडिडेट की इज नॉट द प्राइमरी की। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी की हमारा जो होगा सबसेट ऑफ कैंडिडेट की हो सकता है। ठीक है, या फिर मिनिमम कैंडिडेट की इज कॉल्ड द प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की इज द सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। ठीक है, एग्जाम्पल से हम अभी इसको देखेंगे। नेक्स्ट है सुपर की। सुपर की क्या होता है, जब हमारे जो कैंडिडेट की है उसके अंदर हम क्या करें, किसी और एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स को ऐड कर दें और फिर वो क्या करे, हमारे के पूरे डेटा को क्या करे, आइडेंटिफाई करे। ठीक है, व्हेन एन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट इज एडेड टू द कैंडिडेट की दैट इज कॉल्ड द सुपर की। तब हमारी वो कैंडिडेट की है, अगर उसके अंदर कोई एट्रीब्यूट्स अलग से एक और ऐड कर दिया जाए और फिर वो पूरी के पूरे डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, तो इट मीन्स अब हमारी जो कैंडिडेट की है वो हमारी क्या बन चुकी है, हमारी सुपर की हो चुकी है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एवरी कैंडिडेट की इज द सुपर की बट एवरी सुपर की इज नॉट द कैंडिडेट की। ठीक है, या कैंडिडेट की इज द सबसेट ऑफ सुपर की। ठीक है, प्राइमरी की इज द सबसेट ऑफ कैंडिडेट की एंड कैंडिडेट की इज द सबसेट ऑफ सुपर की। ठीक है, नेक्स्ट आता है अल्टरनेट की। देखो अल्टरनेट की क्या होता है, अभी हमने बात की कैंडिडेट की। कैंडिडेट की के अंदर हमने देखा कि वन एंड मोर देन वन एट्रीब्यूट्स हमारे हो सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे कैंडिडेट्स की हैं उसके अंदर अगर मोर देन वन एट्रीब्यूट्स हैं तो उन एट्रीब्यूट्स में एक हमारी प्राइमरी की भी होगी। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी की के साथ हम जब किसी और एट्रीब्यूट्स को ऐड कर देते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तब हमारी वो कैंडिडेट की बनती है। तो कैंडिडेट की के अंदर प्राइमरी की होगी। ठीक है, तो जो कैंडिडेट की के अंदर प्राइमरी की है और उसके अलावा जो हमारे और बाकी एट्रीब्यूट्स उसके अंदर जो ऐड हुए हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट की हो जाएंगे हमारे। ठीक है, जैसे एग्जांपल से देखो, यहाँ पे हमने स्टूडेंट टेबल ली है जिसके अंदर रोल नंबर है, नेम है और एज है। ठीक है, रोल नंबर में हमने कुछ वैल्यू ली, नेम और एज में भी। ठीक है, अब आप देखो हम क्या कर सकते हैं, इस रोल नंबर से, इन रोल नंबर से हम पूरे के पूरे डेटा को क्या कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रोल नंबर 1 ये है तो उसका नाम ये होगा और उसकी एज ये होगी। रोल नंबर 2 का नेम, एज, 3 नेम और एज। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक इस एट्रीब्यूट से पूरे के पूरे टेबल को हम क्या करें, आइडेंटिफाई यहाँ पे कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमें रोल नंबर 3 का डेटा चाहिए, तो रोल नंबर 3 का डेटा हमें पता है कि उसका नेम क्या होगा, वाई होगा और उसकी एज क्या होगी, 24 होगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, प्राइमरी की होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, अब देखो रोल नंबर 1 है उसका नाम क्या है, एक्स है, रोल नंबर 2 है उसका नाम भी क्या है, एक्स है। ठीक है, अब मुझे मान लो किसी एक्स नाम का बच्चा है, स्टूडेंट है, उसकी मुझे एज फाइंड आउट करनी है, तो क्या मैं बता सकती हूँ कि मैं कौन से बच्चे की एज की बात कर रही हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या किया, इस रोल नंबर को और इस नेम को, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया और कंबाइन करके हमने क्या निकाला, इनकी एज निकाली कि जो रोल नंबर 1 है उसका जो नाम एक्स है, एक्स नाम है और उसका रोल नंबर 1 है, उसकी एज कितनी है, 24 है। और वही बच्चा, वही सेम नेम वाला बच्चा, लेकिन उसका रोल नंबर क्या है, 2 है और फिर हम उसकी एज बता रहे हैं यहाँ पे क्या है, 21 है। ठीक है, अगर हम सिंपल इस नेम को देखें तो क्या हम यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। जब मैंने बोला एक्स की एज बताओ, तो क्या हम बता पाओगे हम कौन से एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स इस वाले की बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको और इसको, इन दोनों एट्रीब्यूट्स को कंबाइन कर दूँ तो हम बता पा रहे हैं कि जो एक्स नाम का बच्चा है उसका रोल नंबर 1 है, उसकी एज 24 है, और जो एक्स नाम का बच्चा जिसके रोल नंबर 2 है उसकी एज कितनी है, 21 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्राइमरी की के साथ अनदर
दूसरे किसी और एट्रीब्यूट्स को ऐड कर दिया और फिर हम क्या कर रहे हैं, इस रो को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ पे क्या बन गई, कैंडिडेट की बन गई। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या, दोनों कॉलम्स हमारे क्या बन गए यहाँ पे, कैंडिडेट की बन गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे अल्टरनेट की बात कर लेते हैं। देखो अल्टरनेट की क्या होगी, अब कैंडिडेट की के अंदर हमारे पास रोल नंबर और नेम दो हमारे क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। तो रोल नंबर हमें पता है हमारा प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की है, उसके अलावा जो हमारा दूसरा एट्रीब्यूट्स बच गया नेम, तो वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्टरनेट की हो जाएगा। अगर यहाँ पे सपोज करो 3-4 कॉलम्स हैं, ठीक है, सपोज करो 4 कॉलम्स हैं, एक प्राइमरी की है, बाकी 3 कॉलम्स हैं जो हमारे क्या बन रहे हैं, कैंडिडेट की बन रहे हैं, तो हमारे वहाँ पे फिर एक हमारा प्राइमरी की हो गया, बाकी के जो हमारे 3 कॉलम्स होंगे, 3 एट्रीब्यूट्स जो होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अल्टरनेट की होंगे। मतलब कैंडिडेट की के अंदर प्राइमरी की को छोड़ के बाकी जितने भी अनदर एट्रीब्यूट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, अल्टरनेट की होंगे। ठीक है, और अब हमारे पास ये दो हमारी कैंडिडेट की है और इसके साथ अगर हम एज को भी ऐड कर दें, सपोज करो ये टेबल हमारे आगे भी है, उनका कोई एड्रेस है, सिटी है, तो हमने क्या किया, कैंडिडेट की के साथ जब हमने किसी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स को ऐड कर दिया तब हमारा ये हमारा क्या बन गया, सुपर की बन गया। ठीक है, तो ये हमारा सुपर की हुआ। अब आप देखो ये जो प्राइमरी की है, ये जो प्राइमरी की है उसको आप बोल सकते हो सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, क्योंकि कैंडिडेट की का ही पार्ट है हमारा प्राइमरी की। ठीक है, कैंडिडेट की के अंदर हमारा प्राइमरी की हो सकता है। ठीक है, क्या प्राइमरी की के अंदर कैंडिडेट की हो सकती है, नहीं हो सकती। प्राइमरी की तो क्या होती है, सिंगल एट्रीब्यूट्स होता है, वो हमेशा यूनिक होती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं प्राइमरी की इज द सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। अब इसी तरह आप देखो जो ये हमारी सुपर की है, इस सुपर की के अंदर ही हमारी क्या आ रही है, कैंडिडेट की आ रही है, क्योंकि कैंडिडेट की के अंदर ही हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया था। आप एक्स्ट्रा कितने भी एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो, 1 2 3 4 कितने भी। ठीक है, तो कैंडिडेट की के साथ हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया तभी हमारा सुपर की बना। तो हम क्या यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट की होगा वो हमारा क्या होगा, सबसेट ऑफ सुपर की होगा। ठीक है, तो एवरी कैंडिडेट की जो हमारी कैंडिडेट की है वो हमारी क्या होंगी, सुपर सेट होंगी। ठीक है, तो एवरी कैंडिडेट की इज द सुपर सेट, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या बोल सकते हो कि एवरी सुपर की इज द कैंडिडेट की। अब यहाँ पे देखो हमारे सुपर की में तीनों कॉलम्स आ रहे हैं, क्या ये तीनों कॉलम्स हमारे कैंडिडेट की का पार्ट है, नहीं है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि एवरी कैंडिडेट की इज द सुपर की, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, और कैंडिडेट की इज द सबसेट ऑफ सुपर की। ठीक है, तो और आप बोल सकते हो सुपर की इज द सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट्स की, आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो। यहाँ पे आप बोल सकते हो कैंडिडेट की जो होगा वो इज द सुपर सेट ऑफ प्राइमरी की होगा। ठीक है, प्राइमरी की इज द सबसेट ऑफ कैंडिडेट की होगा और कैंडिडेट की इज द सुपर सेट ऑफ प्राइमरी की होगा। तो इनके बीच में ये रिलेशंस होता है, तीनों जो हमारी ये की है प्राइमरी की, कैंडिडेट की और सुपर की, इनके बीच में रिलेशंस होता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये जो है मल्टीपल स्टेटमेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमारे इस टाइप के एमसीक्यू जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा सेकंड टॉपिक्स, जिसमें हमने कुछ की का डिस्कशन किया कि की क्या होती है, कितने टाइप्स की हमारे यहाँ पे की होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, तब तक के लिए